तेजा जी महाराज की जय। स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS में। आज हम देखेंगे तेजा जी के बारे में। तेजा जी जिनका जन्म 1074 माघ शुक्ल 14 को हुआ था, जो कि खंडाल डीडवाना में स्थित है। पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता था, अभी डीडवाना नया जिला बन चुका है, तो ये अब डीडवाना जिले में आता है। और इनके पिता का नाम है ताहार जी लोलिया, जो कि धोलिया गोत्र से थे, नागौर से जाट थे ताहार जी। और इनकी माता का नाम है राजकमली। और तेजा जी जिनकी पत्नी का नाम है पेमल दे, जो कि पनेर किशनगढ़ जो कि अजमेर की थी। और इनकी दो बहनें थी, राजत व भौरी। और फिर हम देखते हैं तेजा जी की घोड़ी का नाम। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन, जिन्हें चिंगारी भी कहा जाता है। हम अक्सर इनके टेर में, तेजा जी के टेर में लीलन घोड़ी का नाम सुनते हैं। अक्सर इनकी तेजा जी की टेरे जो गीत गाए जाते हैं उसमें। और पुजारी जिन्हें घोड़ला कहा जाता है, यानी तेजा जी की जो पूजा करते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। और 7 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था खंडाल, जो डीडवाना में है। वहाँ और उसी स्थान पे तेजा जी के जन्मदिन पे 7 सितंबर को तेजा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। 7 सितंबर 2011 से इसकी शुरुआत मनाई गई। और देखते हैं कि तेजा जी का मेला भरता है, जो कि भाद्र शुक्ल दशमी को, जिसे तेजा दशमी के कहा जाता है। भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ली में मेला भी भरता है, खेजड़ली जोधपुर में वहाँ मेला भी भरता है। मांडलिया अजमेर, जहाँ मेरा जाति से लड़ाई हुई थी तेजा जी की, वो है। और चंद्रिया ब्यावर, जहाँ 1113 ईस्वी को तेजा जी का निधन हुआ था। जहाँ मूर्ति है उसे मूर्ति को जागती जोत कहा जाता है। और फिर हम देखते हैं भावता कुचामन, जो भावता कुचामन निर्माण, जो कि गौमूत्र से यहाँ जिसको सर्वडस लेता है, यहाँ भावता कुचामन में गौमूत्र से इलाज होता है। सर्वदस में वाले पे गौमूत्र से इलाज होता है। फिर हम देखते हैं बांसी दुकानी, जो कि बूंदी में स्थित है, जो तेजा जी महाराज की कर्मस्थली थी बांसी दुकानी। और खंडाल पर्वत जो डीडवाना में है, यहाँ सबसे बड़ा पूजा स्थल है। और खंडाल पर्वत में ही सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जो कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है खंडाल डीडवाना में लगता है तेजा जी महाराज का। वही सबसे बड़ा मंदिर है तेजा जी का। तो एक दिन हम देखते हैं कि तेजा जी के जो कृषि करते हैं, वो कृषि करते हैं उसी समय जो गीत गाते हैं उन्हें तेजा टेर कहा जाता है। यानी कृषक के क्षेत्र में तेजा जी को मनाया जाता भी है, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से फसल अच्छी होती है। तो हम देखते हैं कि एक दिन तेजा जी यानी किसान जाति थे, और एक दिन वो खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। तो पीछे से इनकी यानी पहले सुबह जल्दी उठ के चले जाते थे, उसी समय से कोई खाने को होता तो नहीं था, पहले चले जाते थे। यानी पीछे से कोई खाना लेके जाता था, जिसे हम राजस्थान में हम बोलते हैं भाता, जिन्हें भाता बोलते हैं। वो भाता लेके उनकी भाभी जा रही थी, गई तो भाभी को बोला कि भाभी आज आप लेट आए हो, और खेत में काम करते हैं तो भूख जल्दी लग जाते हैं। तो भाभी ने इनको ताना दिया, इनकी भाभी थी, इनकी भाभी ने इनको ताना दिया कि क्यों ना आप अपनी पत्नी को लेके आओ और उनसे गरम गरम फुलके खाओ। तब तेजा जी ने कहा तो चलो हम पत्नी को लेके आते हैं, उनके हाथों से ही खाएंगे खाना। तो तेजा जी सब दस के गए हैं, यानी तलवार ढाल हाथ में लेके गए। यानी पहले तलवारें वगैरह क्यों लेके जाते थे, क्योंकि पहले जाते थे यानी ऊँटों पे सवारी होके जाते थे, बारात ऊँट से जाती थी। और फिर वापस आते थे तो रास्ते में टाइम लगता था, तो डाकू वगैरह चोरी वगैरह होती थी। तो दुल्हन साथ लेके आते थे, नहीं दुल्हन तो उनके गहने होते थे वो चोरी हो जाते थे। इसके जो भी बराती जाते थे वो भी अस्त्र शस्त्र लेके जाते थे। तो तेजा जी अब अस्त्र शस्त्र यानी तलवार वगैरह एंटीना वो क्या बोलते हैं मोड़ वगैरह लगा के गए, सच धज गए। तेजा जी चले तो तेजा जी जाते ही जो क्या पनेर जो कि किशनगढ़ में है तेजा जी का ससुराल, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ तेजा जी की सास थी, वो गायों का दूध निकाल रही थी। तब वो तेजा जी की सास निकाल जाते हैं कि तेजा जी की सास ने गालियाँ दी कि ये कौन है, अगर ये जो भी है
यानी कि गाय पूती, यानी गाय दूध देने से मना करती है गाय ने, तो जो भी है उसको यानी कालिया ना खा जाए, इसको कहा जाता है। तो उसने श्राप दे दिया था। वहाँ से तेजा जी वहाँ से रवाना होके पहुँचे तो वो तेजा जी रवाना होके वहाँ पहुँचे, जहाँ पहुँचे जो तो लाचा गुजरी थी, जो कि पेमल की वो दोस्त थी, यानी फ्रेंड थी। लाचा गुजरी के घर पहुँचे, तो लाचा गुजरी के घर पहुँचे तब रास्ते रात रात को सो रहे थे, तब रात को लाचा गुजरी गायों को चोरा ली। तो पहले गायों को धन यानी गोधन कहा जाता है, यानी पहले के ज़माने में सबसे बड़ा धन गो ही धन होता था। तो रात को गोधन चुरा ली, तो तेजा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूँगी। तो तेजा जी गायों की रक्षा के लिए जहाँ गए, वो चंद्रिया जो कि ब्यावन में स्थित है, वहाँ पहुँचे। वहाँ रास्ते में जब जा रहे थे, तब एक सरप का ऐसे कानून कहा जाता है कि रास्ते में जा रहे तब एक सरप था। तो वो सरप ने कहा कि सरप अग्नि में प्रवेश कर रहा था, यानी अपने आप को जला रहा था, यानी मुक्ति पाना चाहता था। तो सरप ने ऐसे कहा कि तेजा जी ने उस सरप को ऐसे बाहर कर दिया, खिसका दी। तो उस सर्प ने कहा कि मैं अभी आपको दस दूंगा, क्योंकि मैं अभी मुक्ति पा लेता अपने में प्रवेश होके। तब तेजा जी ने कहा अब तो तुम नहीं डस सकते, लेकिन मैं लाचा गुजरी है, उसकी गायों की रक्षा के लिए मैं इसको वचन दे के आया हूँ, वो वचन पूरा कर दूँ फिर आप डस लेना। तब उस सर्प ने कहा मैं कैसे मानूँ, आप झूठ हो। तो तब तेजा जी ने कहा कि आप ना खेजड़ी और केर थे सामने, कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खेजड़ी और केर है ना, ये सूख जाए, तो ये नहीं तो ये झरे रह जाए। तो तेजा जी ने से कहा तो वो हरे के रहेगी। तो वो सांप ने माना, तो ये तेजा जी फिर वहाँ गए से जहाँ से लाचा गुजरी गायों की रक्षा करके लेके आए। और फिर जहाँ तेजा जी वापस आए, तो सांप ने कहा कि मैं कहाँ डसूँ, तुम्हारे शरीर पे सारा लोह से भरा हुआ है। तब तेजा जी ने कहा कि अपनी जीभ में बाहर निकाल के कहा कि यहाँ डस लो। तो जिस स्थान पे सर्प ने डसा था तेजा जी को, वो स्थान है सेंद्रिया, जो कि ब्यावर में स्थित है। पहले अजमेर में था और ब्यावर को नया जिला बन चुका है। वहाँ डसा था, जो कि 1103 ईस्वी को तेजा जी का निधन हुआ। तेजा जी वीर गति प्राप्त हुए, और जहाँ उनकी मूर्ति है, उस मूर्ति को जाति जोत कहा जाता है सेंद्रिया स्थान पे। तो भाद्र शुक्ल दशमी को, जो कि तेजा दशमी कहा जाता है, वहाँ तेजा जी का मेला बढ़ता है। और फिर है ना किशनगढ़ कनेर किशनगढ़ के जहाँ पूजा करते हैं तेजा जी की पुजारी, वो माली जाति के होते हैं। मैंने किशनगढ़ में माली जाति की पूजा करते हैं। तो अजमेर व नागौर में तेजा जी की बहुत मानता है, क्योंकि तेजा जी को अजमेर व नागौर में ज़्यादा मान्यता मिलती है। वैसे पूरे राजस्थान में तेजा जी को सभी मानते हैं। तो आज हमने देखा तेजा जी के बारे में। तेजा जी जिनका जन्म 1074 मार्च 14 को करनाल पर्वत से डिबाना नया जिला बन चुका है। डिबाना में वहाँ इनके पिता का नाम है तार जी, जो कि धोलिया गोत्र के नागवंश से जाट थे। और माता जी का नाम है राजकौरी, और पत्नी जो कि पेमल देव, जो कि पनेर किशनगढ़ अजमेर की है। और राजत व भौरी दोनों तेजा जी की बहन थी। और घोड़ी का तेजा जी के घोड़ी का नाम ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन, जिन्हें सिंगारी भी कहा जाता है। जिसे मैं तेजा टेर सुनते हैं उसमें लीलन सिंगारी की तेजा टेर में आते हैं। और पुजारी जिसे घोड़ला कहा जाता है। और 7 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, जो कि खरनाल से हुआ था तेजा जी पे। और मांडविया जो कि अजमेर में है, जहाँ मेर जाति से लड़ाई हुई थी तेजा जी की, वो मांडविया है। और सेंद्रिया ब्यावर जो कि 1103 ईस्वी में तेजा जी का निधन हुआ था, जहाँ मूर्ति की पूजा होती है, वहाँ उसे जाति जो कहा जाता है। भावता जो कि कुचामन डिबाना में है, यहाँ गौमूत्र से सड़क जिनसे डस लेते हैं, यहाँ गौमूत्र से इलाज होता है भावता में। और फिर हम देखते हैं बांसी दुगाली जो कि बूंदी में है, ये तेजा जी की कर्मस्थली माना जाता है। और खरनाल पर्वत जो कि डिबाना में है, और सबसे बड़ा पूजा स्थल है। और सबसे बड़ा पशु मेला भी यहाँ लगता है, और आय की दृष्टि से ये सबसे बड़ा पशु मेला है करनाल पर्वत नागौर में। तो दोस्तों आज हमने देखा तेजा जी के बारे में। तेजा दशमी जो कि
खेजड़ली में खेजड़ली में मेला तेजा दशमी के दिन लगता है खेजड़ली मेला। और उसी दिन भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी लगती है, यानी 10। तो आज हमने देखा तेजा जी के बारे में। जय हिंद दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट में बताना जरूर। आप कमेंट कीजिए करो और शेयर भी कीजिए करो चैनल को। अच्छा लगे तो लाइक व शेयर कीजिए। कैसा लगा ये बताना जरूर कमेंट के अंदर। जय हिंद।